कृष्ण। पिछले अध्याय में चर्चा कर रहे थे सफलता के बारे में। आज और कुछ भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। सभी जानते होंगे कि एक श्लोक है, अभी सभी ने सुना होगा, यदा यदासि धर्मस्य ग्लानिर् भवाति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मान सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत्युम् धर्म संस्थापनान्तराय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक सभी ने सुना होगा। इसके अर्थ क्या है, इसके तात्पर्य क्या है? इस श्लोक की जो दो श्लोक है, ये दोनों श्लोक की क्या तात्पर्य है? यदा यदा, जब भी, जहां भी, ही धर्मस्य, ही निश्चय ही, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि हानि पतन, भवति होती है, भारत है भारतवंशी, अभ्युत्थानम् प्रधानता, अधर्मस्य अधर्म की, तदा उस समय, आत्मानम स्वयं, सुजामि प्रकट, अहम मैं, परित्राणाय उद्धार के लिए, साधूनाम भक्तों के, विनाशाय सहारक के लिए, च तथा दुष्कृतम दुष्टों के, धर्म धार्मिक सिद्धांतों के संस्थापन अर्थात पुनः संस्थापित करने के लिए, संभवामि प्रकट होता हूँ, युगे युगे युग युग में, मतलब मैं भारतवंशी जब भी और जहाँ भी धार्मिक आचरण का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान ने यहाँ कह दिए, भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्मों की पूर्ण संस्थापन करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। यहाँ भगवान ने बहुत सुंदर मतलब कह दिए। इसका अर्थ जो है सभी ने सुना होगा। इस श्लोक का अर्थ ये है। तो तात्पर्य क्या होता है कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। कैसे? यहाँ पर सुजमी शब्द महत्वपूर्ण है। सजमी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शास्त्रीय रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अंते सुजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम के अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस समय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा के कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अंत जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छता की प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर बातें हैं। तो इस तरीके से भगवान, तो जब भी अधर्म होती है तो भगवान तब जन्म लेते हैं, तब धरती पे आकर के प्रकट होते हैं, तो उस तरीक़ा से विनाश करते हैं। तो इस पे एक कथा याद आ रहा है। एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है। एक गांव के अंदर एक राजा हुआ करते थे। पहले एक राजा थे। एक दिन उनके मन में बहुत दिनों से एक सवाल खटक रहा था। तो वो सवाल खटकने में से एक दिन उन्होंने सोचा कि पूरा नगर में डंडोरा पिटो और नगड़ा बजा करके ये संवाद फैलाइए कि मुझे
जानना है, कोई आकर के मुझे समझा सकता है कि भगवान कहाँ है, भगवान करते क्या है, और भगवान इस समय किसके के दिखते कैसे, किसके ओर देखते हैं। ये 3 सवालों का जवाब जो मुझे आकर के देगा तो मैं उसको बहुत सम्मानित करूंगा, पुरस्कार दूंगा। तो ऐसा करने में पूरा गांव में विचलित हो गया कि ये कैसा सवाल है, ये सवाल का जवाब कौन दे पाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से लेकर के सब चर्चा हुए, सब डर रहे थे कि राजा के सामने जा करके कोई भी ये जवाब दें और कुछ गलत हो गया तो हमेशा के लिए वो जेल में डाल देंगे, दंड देंगे। तो इसमें सोचने पड़ेगा तो पूरा नगरी वासियों। तो एक भक्त आकर के सबके सामने ये जाहिर करता है कि मैं जाऊंगा राजा के सामने, तो मैं जाकर के ये सवाल की जवाब मैं दूंगा। वो भक्त है कृष्ण के, तो मैं ये सवाल के जवाब दूंगा। सारे नगरवासियों ने हैरान होते हैं, सब बोलते हैं ध्यान से जाकर के आपको ध्यान रखना होगा, गलत हो गया तो पता नहीं आपके साथ क्या दंड मिलेंगे। तो आप सोचो, वो हिम्मत करता है, कोई बात नहीं, जो होगा होगा, मेरे साथ मैं जाऊंगा, मेरे ऊपर वाले मेरे साथ है, मैं जिनको याद करता हूँ ये सवाल मैं उनको जवाब दूंगा। तो ये सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों से लेकर के पूरे इकट्ठा हो जाते राजा की महल में, सब देखने सुनने के लिए। राजा एकदम पूरे उनके सभा के अंदर सारे मंत्री संतरी सब के चारों तरफ बैठे हुए होते हैं। तो ये उस टाइम उनको कहा जाता है कि सबके सामने ये जवाब दीजिए। तो पहला जवाब होता है भगवान राजा के कि भगवान कहाँ है, भगवान है कहाँ, तो कैसे दिखते हैं और करते हैं क्या है। तो 3 सवाल है। तो वो भक्त बोलता है ठीक है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पहला सवाल है कि भगवान कहाँ है। तो वो भक्त बोलता है, हे राजन, मेरा यह निवेदन है, एक पात्र के अंदर मुझे क्या कुछ दूध मिलेगा। तो एक पात्र के अंदर राजा की तरफ से एक पात्र के अंदर दूध ला करके दिया जाता है। तो वो दूध के पात्र लेकर के वो भक्त पूछता है राजा से, हे राजन, ये दूध के पात्र के अंदर आपको क्या दिख रहा है। तो राजा विचलित होते हैं कि कैसा सवाल है, पूरा सभा के अंदर बैठे हुए हैं, सबके सामने। तो राजा बोलते हैं कि इस पात्र के अंदर दूध ही है। तो वो भक्त बोलता है कि उसके अंदर आपको और कुछ दिख रहा है। राजा बोलते हैं कि नहीं, और कुछ नहीं है, दूध के पात्र के अंदर दूध ही है। तो वो भक्त बोलता है मुझे और कुछ दिख रहा है। तो आपको कुछ दिख रहा है। फिर भी महाराज बोलते हैं कि नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, वो पात्र के अंदर दूध ही है। तो भक्त बोलता है इस दूध के अंदर मुझे मक्खन भी दिख रहा है। तो आपको मालूम है कि इस दूध से ही मक्खन निकाला जाता है। तो राजा बोलते हैं हाँ, दूध से मक्खन निकाला जाता है। तो ये दूध के अंदर, वो बोलता है ये दूध के अंदर जैसे अपन उबाल करके मक्खन निकालते हैं, तो उसी तरीका से दूध के अंदर मुझे भी मक्खन दिख रहा है। तो दूध के अंदर जैसे दिख नहीं रहा मक्खन इसके अंदर ही है, सबको मालूम है, और मक्खन निकलता है। तो इसी तरीका से भगवान अपने सबके पास ही चारों तरफ ही भगवान है, हवा में चारों तरफ ये वो दिखते नहीं है। इसी तरीका से ये पहला सवाल है कि जैसे दूध के अंदर मक्खन नहीं दिख रहा, तो अभी तो उसी तरीका से भगवान भी नहीं दिख रहे, लेकिन भगवान इसी में ही है, अपने पास ही है, सबके पास ही है, सबके आसपास ही है, तो वो नहीं दिख रही। ये पहला सवाल है। तो दूसरा सवाल राजा की होता है, तो अभी वो किसी और देख रहे हो कि सबके यही है, तो किसी और देख रहे हैं। तो ऐसा सवाल करता है राजा। तो भक्त बोलता है हे राजन, मुझे है कि आपके कैंडल मिलेगा। तो वो कैंडल मंगाते हैं। कैंडल को मंगा करके वो भक्त क्या करता है, कैंडल को जलाता है। तो कैंडल जला करके देखता है, राजा से पूछता है ये मैं कैंडल जला रखा, ये जो रोशनी है किधर दिख रहा है। वो राजा बोलते हैं ये रोशनी हमारे चारों तरफ दिख रहा है और हम सभी उस रोशनी की तरफ देख रहे हैं। बोला उसी तरीका से भगवान जब यहाँ पे हैं तो भगवान चारों तरफ देख रहे और हम भगवान की तरफ हैं।
तो इसी तरीका से बोले जैसे कैंडल जलती है, जहां जहां तक रोशनी फैला हुआ है, तो भगवान इसी तरीका से चारों तरफ वो नजर है, अंधकार को जैसे रोशनी दूर करता है, तो भगवान का भी नजर इसी तरीका से है, चारों तरफ देख रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं भगवान। कैंडल की तरह एग्जाम्पल दे करके उनको राजा को समझाए। तो उसी तरीका से तो भक्त का दूसरा सवाल पूरा होता है। तो राजा बोलते हैं तो कि तीसरा सवाल है कि अभी भगवान क्या कर रहे हैं। तो भक्त उनको समझाता है राजा को कि हे राजन, अभी जो भगवान का आपका सवाल है कि वो क्या कर रहे हैं, हे राजन, अभी आप बैठे हो और आप गद्दी पे बैठे हो और मैं आपका जवाब के मैं सवाल दे रहा हूँ, और निवेदन मेरे हैं कि आप वो गद्दी से उठ जाइए, मैं वहाँ बैठना चाहूंगा। तो जैसे बैठता है ये, महाराज उठ करके खड़ा होते हैं सभा के अंदर, सब मंत्री संत्री हैरान हो जाते हैं कि महाराज को उठना पड़ रहा है। तो महाराज से इन्होंने वादा किया था कि मैं जो पूछूंगा जो मांगूंगा मुझे दिया जाएगा और आप मेरे कहना मानेंगे। तो फिर ये जाकर के उस गद्दी पे बैठता है, तीसरा सवाल का जवाब ये देता है, हे राजन, अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं आपकी प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। इसी तरीका से भगवान हमेशा अपने प्रश्नों का, अपने सवालों का वो जवाब ही देते हैं। हमेशा हमारी कर्तव्य के अंदर जो फल मिलता है, हमारी कर्तव्य जो होती है वो होता है सवाल, और जो फल मिलता है वो होती है उनका जवाब। इसी तरीके से मैं आपके गद्दी पे बैठा हुआ हूँ और आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो भगवान इसी तरीके से इस समय भगवान यही कर रहे हैं कि वो हमारी सवाल का जवाब देते हैं। इसी तरीके से तीनों सवालों का मेरी उत्तर पूरा होता है। महाराज आप सोचिए मैंने सही बोला या गलत बोला। इस तरीके से कहता है। पूरी भरी सभा के अंदर राजा खुश होकर के, उनको प्रसन्न होकर के, धन्यवाद दे करके उनको सम्मानित करते हैं। तो इसी तरीके से ये भक्ति होती है। तो इस तरीके से सवाल होता मन के अंदर, उसका जवाब ये होता है। हर समय हर पल भगवान हमारी आसपास ही रहते हैं, हमारे कर्मों में होते हैं। तो हमेशा भक्ति करते हैं, भक्ति करेंगे तो भगवान आपको जरूर दर्शन मिलेगा। भक्ति से आपका सब कुछ आनंदमय होगा। तो अगले अध्याय में बात करते हैं। हरे कृष्णा।